आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसको लेकर कई मिथक धारणाएं हैं और इसको लेकर कई प्रकार की बातें प्रचलन में आती रही हैं, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान होने पर मजबूर कर रखा है। हम बात कर रहे हैं हिमालय में बसी रूपकुंड झील की, जो आज भी अपने अंदर कई रहस्य समाये हुए हैं। अगर आप ईशान वर्मा डॉक्यूमेंट्री चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां हवा भी समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से घिरी एक शांत झील, और उसके अंदर और आसपास पड़े हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। यह जगह है रूपकुंड झील, लेकिन लोग इसे एक और नाम से जानते हैं, स्केलेटन लेक। जब बर्फ पिघलती है तो झील के साफ पानी के नीचे खोपड़ियां दिखाई देने लगती हैं। हड्डियां, पसलियां, कभी कभी तो पूरे कंकाल ऐसे पड़े दिखते हैं जैसे वे अभी अभी गिरकर वहीं रुक गए हों। सबसे बड़ा सवाल यह है, इतनी ऊंचाई पर, इतनी दूर, सैकड़ों लोग एक साथ कैसे मरे? यह रहस्य दशकों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को परेशान करता रहा है। कहानी की शुरुआत होती है 1942 में। उस समय भारत अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन था। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश प्रशासन को डर था कि कहीं जापानी सैनिक हिमालय के रास्ते भारत में घुसपैठ न कर लें। इसी बीच एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर, जिसका नाम था H.K. माधवाल, हिमालय के इस क्षेत्र में गश्त कर रहा था। जब वह इस ऊंचाई पर पहुंचा तो उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसकी सांसें रोक दीं। झील के किनारे हर तरफ इंसानी कंकाल बिखरे हुए थे। पहली नजर में लगा कि शायद यह जापानी सैनिकों का कोई गुप्त दल रहा होगा जो यहां आकर मर गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बात साफ हो गई। ये कंकाल आधुनिक समय के नहीं थे, ये बहुत पुराने थे, सैकड़ों साल पुराने। फिर सवाल और गहरा हो गया, अगर ये सैनिक नहीं थे तो आखिर ये लोग थे कौन? वैज्ञानिकों ने कंकालों की जांच शुरू की। कुछ खोपड़ियों पर अजीब तरह की दरारें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी गोल चीज ने सिर पर जोरदार चोट मारी हो। लेकिन यहां कोई हथियार नहीं मिले, न तलवार, न भाला, न तीर। फिर यह चोट आई कहां से? समय बीतता गया और रहस्य और गहराता गया। 1950 और 60 के दशक में कई शोधकर्ताओं ने यहां आकर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि झील के आसपास लगभग 300 से 600 तक कंकाल मौजूद हो सकते हैं। कुछ के साथ लकड़ी की चप्पलें मिलीं, कुछ के साथ लोहे के भाले, कुछ के साथ आभूषण भी। इससे एक नई थ्योरी सामने आई। शायद ये कोई सेना नहीं थी, शायद ये एक तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों का समूह था। हिमालय में सदियों से एक धार्मिक यात्रा होती है जिसे नंदा देवी राजजात यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा हर 12 साल में निकलती है और बहुत कठिन रास्तों से गुजरती है। 2004 में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने यहां आधुनिक DNA परीक्षण किए। उन्होंने कंकालों के नमूने लेकर लैब में जांच की और जो परिणाम सामने आए वे और भी चौंकाने वाले थे। इन कंकालों के DNA से पता चला कि ये सभी लोग एक ही परिवार या एक ही समुदाय से नहीं थे। कुछ लोगों का DNA भारतीय मूल का था, लेकिन कुछ का DNA यूरोपियन जैसा था। यानी इस झील तक अलग अलग जगहों के लोग पहुंचे थे। अब रहस्य और उलझ गया। इतनी दूर, इतनी ऊंचाई पर यूरोप से जुड़े लोग कैसे पहुंच सकते थे? लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज अभी बाकी थी। वैज्ञानिकों ने खोपड़ियों की चोटों का गहराई से विश्लेषण किया और उन्होंने पाया कि लगभग सभी खोपड़ियों पर चोट ऊपर से आई थी, सिर के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से। ऐसी चोटें आमतौर पर तब होती हैं
जब ऊपर से कोई भारी गोल चीज गिरती है। और तब वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी पेश की। शायद यह किसी भयानक ओलावृष्टि का परिणाम था। कल्पना कीजिए, ऊंचे हिमालय में सैकड़ों लोग यात्रा कर रहे हैं। अचानक मौसम बदलता है, काले बादल घिर आते हैं, तेज हवा चलने लगती है और फिर आसमान से गिरने लगते हैं टेनिस बॉल जितने बड़े ओले। ऐसे ओले जब सीधे सिर पर गिरते हैं तो वे इंसान की खोपड़ी तक तोड़ सकते हैं। और अगर आप खुले मैदान में हो और आपके पास छिपने की कोई जगह न हो तो बचने की संभावना लगभग खत्म हो जाए। लेकिन क्या सच में ऐसा ही हुआ था? कुछ स्थानीय लोक कथाएं इस घटना की एक अलग कहानी बताती हैं। उनके अनुसार सदियों पहले एक राजा अपनी रानी और सैकड़ों लोगों के साथ इस पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा। कहा जाता है कि वे देवी नंदा को समर्पित इस पवित्र क्षेत्र में उत्सव और नाच गाना कर रहे थे, लेकिन यह जगह बेहद पवित्र मानी जाती थी और लोक कथा के अनुसार देवी इस अपमान से क्रोधित हो गईं। फिर आसमान से पत्थर जैसे ओले गिरे और पूरा दल वहीं खत्म हो गया। यह सिर्फ एक कथा है, लेकिन अजीब बात यह है कि वैज्ञानिकों की ओलावृष्टि वाली थ्योरी उसी कथा से मिलती जुलती लगती। फिर भी रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 2019 में एक और डीएनए अध्ययन किया गया। इस बार वैज्ञानिकों ने पाया कि सभी कंकाल एक ही समय के नहीं थे। कुछ लगभग 1200 साल पुराने थे, लेकिन कुछ कंकाल लगभग 1800 साल पुराने भी हो सकते थे। और कुछ तो ऐसे थे जिनका संबंध भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मिलता जुलता था। अब सवाल और बड़ा हो गया, क्या अलग अलग समय पर कई समूह यहां मरे? क्या यह रास्ता किसी प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा था, या फिर यह जगह किसी अज्ञात आपदा का बार बार शिकार होती रही? आज भी जब ट्रैकर्स और शोधकर्ता रूपकुंड पहुंचते हैं तो उन्हें झील के किनारे वही दृश्य दिखाई देता है। बर्फ के नीचे चमकती खोपड़ियां, पानी में तैरती हड्डियां और चारों ओर फैली एक अजीब सी खामोशी, मानो यह जगह अब भी अपने रहस्य को छुपाकर बैठी हो। हिमालय की ठंडी हवा जब झील के ऊपर से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे अतीत की कोई अनसुनी कहानी। कौन थे ये लोग? वे यहां क्यों आए थे? और उस दिन हिमालय की इन चोटियों पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने सैकड़ों जिंदगियों को एक ही पल में खत्म कर दिया? शायद यह रहस्य हमेशा हिमालय की बर्फ में दफन ही रहेगा। लेकिन एक बात तय है, रूपकुंड की शांत झील हमें आज भी याद दिलाती है कि कभी कभी इतिहास की सबसे डरावनी कहानियां सबसे खामोश जगहों में छिपी। आज की हमारी ये कहानी यहां पर खत्म होती है। ऐसी ही और कहानी में लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल ईशान डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।